प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल, हाँ रिएक्शन देखो ये जो है ना एन, ये वाला क्वेश्चन जो आया था इसमें ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एन एंड डी आर इक्वल। अगर कंसंट्रेशन बोथ एन एंड डी आर इक्वल बेटा हो गए थे, एन एंड डी की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई थी, एक बात समझ में आ गई थी, इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई थी और डेल्टा जी की वैल्यू देखो फिर क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा जी क्या पूछ रहा था, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोटीन अपॉन डीनेचुरेशन क्लोजेस्ट टू, डेल्टा जी की वैल्यू मेरे को पता है 0 हो जाएगी यहाँ से, और डेल्टा जी बेटा क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है बेटा माइनस आर टी एल एन के, इसलिए यहाँ पर के की वैल्यू 1 पुट होने से डेल्टा जी नोट की वैल्यू चेंज हो गई, 0 हो गई थी, ठीक है ना। अब मेरे पास सिंपल सा मैं एक और लगा सकता हूं फॉर्मूला यहाँ पे कि डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस लगा सकता था बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कम बन जाएगा 0 एंड एंथैल्पी की वैल्यू इसने दे रखी है 666। अब 666 इसने वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू इसने एंथैल्पी की दे रखी है बेटा। तो आपको क्या करना है, इसने क्या पूछा है, एंट्रोपी इन किलोजूल पर मोल में पूछी है, तो एंट्रोपी एंथैल्पी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 60 दे रखा है, 60 में 273 जोड़ दो तो क्या बैठेगा आपका, 60 में आपको देखो यही गलती कर रखी है सबने यहाँ पे, 7 में 273 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 333 का टेम्परेचर आ जाएगा, 333 का टेम्परेचर आ जाएगा, 333 का टेम्परेचर आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि 666 अब किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, 333 डेल्टा एस नोट, और डेल्टा एस नोट सिंपली यहाँ पर क्या आ जा रहा था, 2 आ जा रहा था बेटा। मम्मी का समय तुम्हें, जिसने 60 डिग्री पुट किया ना यहाँ पर उसका आंसर 11.1 आया होगा और गलत होगा तुम्हारा एक एक का आंसर। जिसका 11 पॉइंट आंसर आया है वो लिखो मेरे को कमेंट पे कि गलती हुई तुमसे, आगे से जब भी टेम्परेचर देखोगे तुम चेक करोगे डिग्री सेल्सियस है केल्विन है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 होना था।